ईशना मैडम, आपके फोन में एक ओटीपी आएगा, आप मुझे वो ओटीपी बताइए। ठीक है। कभी भी अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर मत कीजिए वरना हादसा हो सकता है। हाँ। फ्रेंड्स, क्या आप भी ऑनलाइन फ्रॉड से बचना चाहते हैं? तो इस स्टोरी को एंड तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी जरूर दिखाएं जो इंटरनेट का यूज करते हों। और हम आपको ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के सिंपल टिप्स भी बताएंगे। दुन्नू, तुझे पता है आज मेरा बैंक अकाउंट बन गया। अरे वाह दीदी, कौन से बैंक में? सबसे महंगा बैंक। अरे वाह, आप तो अमीर हो गए। एक मिनट दुन्नू, एक ईमेल आया है, लगता है मेरे अकाउंट में प्रॉब्लम हो गई है। मेल में लिखा है कि मुझे इसमें एक लिंक दिया है, उसको क्लिक करके पासवर्ड रीसेट करना है। दीदी जल्दी करो वरना कोई आके आपके पैसे निकाल देगा। फ्रेंड्स, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, मैं पासवर्ड रीसेट कर देती हूँ। ये किया मैंने, लिंक क्लिक, और ये डाला मैंने यूजर नेम और पासवर्ड। अरे ये तो लॉगिन ही नहीं करने दे रहा है, लगता है बड़ी गड़बड़ है। पापा को बोलती हूँ बैंक से बात करने को। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना। और फ्रेंड्स, लाइक भी कर दो। दुन्नू, लगता है मेरा फोन बज रहा है, पास करना। हाँ, ये लो। हेलो ईशना मैडम, मैं सबसे महंगा बैंक से बबली बोल रही हूँ। थैंक गॉड, मुझे आप लोगों से ही बात करनी थी। मैं अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ। हाँ मैडम, मैंने आपको हेल्प करने के लिए ही कॉल किया है। जल्दी बताइए मुझे क्या करना है। ईशना मैडम, आपके फोन में एक ओटीपी आएगा, आप मुझे वो ओटीपी बताइए। ठीक है। अरे मैडम, थोड़ा जल्दी बताइए ना, नहीं तो ओटीपी एक्सपायर हो जाएगा। हाँ, ओटीपी। अरे ईशना मैडम, ओटीपी जल्दी बताइए प्लीज, वरना एक्सपायर हो जाएगा। मैडम, आपको ओटीपी चाहिए? हाँ हाँ। आप बता सकते हैं अकाउंट में क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ सर, सर्वर साइड में ना मेजर प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए हम आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। सर प्लीज ओटीपी थोड़ा जल्दी बताएंगे, वरना एक्सपायर हो जाएगा। हाँ हाँ, जरूर जरूर। ओटीपी है 100। हाँ, और? मैडम, ओटीपी तो इतना ही है। अरे सर, ओटीपी तो 6 डिजिट्स का होता है ना, आगे के नंबर्स बताइए प्लीज। मैडम, ओटीपी तो 3 डिजिट का ही है, 100। आप चाहें तो इस ओटीपी पर फोन करके कंफर्म कर सकते हैं। हैं? सर मैं आपकी बात समझी नहीं। मैडम, आप इस ओटीपी पर फोन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, आजकल हम ज़्यादातर अपना टाइम ऑनलाइन ही बिताते हैं और बहुत सारे ट्रांजैक्शंस भी हम ऑनलाइन करते हैं, मगर इन सब के बीच बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। अगर हमें कोई लिंक व्हाट्सएप या ईमेल में मिले तो हमें उन्हें क्लिक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो फ्रॉड हो सकता है। जी हाँ, जैसा आपने देखा होगा अभी ईशना के साथ, वैसा आजकल काफ़ी होता है। आपके पास मेल आते हैं, व्हाट्सएप में मैसेजेस आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं और हम अनजाने में उन पर विश्वास कर बैठते हैं और हमारी वो गलती हम पर काफ़ी भारी पड़ती है। तो इन चीज़ों के लिए कुछ बहुत 4-5 छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम इन फ्रॉड से अपने को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। मम्मा, तो फिर हम लोग अपना बैंक एक्सेस कैसे करेंगे? गुड क्वेश्चन। क्योंकि अगर हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो बैंक को एक्सेस तो करना ही पड़ेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके बैंक का लिंक पहले से ही वैलिडेट करके उसको बुकमार्क करके रखें और नेक्स्ट टाइम whenever you want to access your bank, you can access through that link which is already validated and bookmarked. और जब भी आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, इवन आप अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे चेक करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि आप जो है वो जो साइट है जिसको आप एक्सेस कर रहे हो, सिक्योर साइट। हाँ, वो HTTPS वाली, राइट? करेक्ट, HTTPS। बट ये भी जरूरी है कि उसके बगल में आपको एक लॉक दिखेगा। आप ध्यान रखें कि वो लॉक जो है वो वैलिड है, उसमें कोई रेड का क्रॉस नहीं है या समथिंग, कोई डिफरेंट कलर नहीं। अलग ब्राउजर में अलग अलग रहता है,
बट जनरली आप उस लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि वो साइट जो है सेफ है और वो सर्टिफिकेट जो है वैलिड है उस साइट की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी अपना OTP किसी के साथ शेयर मत कीजिए वरना हादसा हो सकता है। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो जब आप ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो अपना ब्राउजर है वो इनकॉग्निटो मोड में यूज करें। ओके, तो आइए हम इसको एक बार और रिकैप करें। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट ब्राउजिंग की, या जिसे हम इनकॉग्निटो मोड भी बोलते हैं। तो अगर आप क्रोम में हैं तो आप क्रोम के ये जो 3 डॉट्स हैं यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है न्यू इनकॉग्निटो विंडो, इस पे आप क्लिक कीजिए। तो इसको एक प्राइवेट ब्राउजिंग बोलते हैं हम। इसमें क्या होता है कि क्रोम जो है वो आपकी कोई भी हिस्ट्री या कुकीज और जो अनदर डेटा है उसको जो है वो सेव नहीं करेगा। अगेन ये आपको ऐसा बहुत हाई लेवल का प्रोटेक्शन नहीं देता है, बट अगर आप किसी दूसरे कंप्यूटर में कोई अपनी सेंसिटिव साइट्स ब्राउज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसे इनकॉग्निटो में कर रहे हैं। इवन आप अपने लोकल मशीन पे भी एक आदत बना लीजिए कि जब भी आप बैंकिंग साइट से या ट्रांजैक्शनल साइट से डील कर रहे हैं तो आप इनकॉग्निटो में जा सकते हैं। चलिए अब हम SBI की साइट खोलते हैं। इसका लिंक मुझे पता है, https://sbi.co.in, और ये एक वैलिडेटेड लिंक है। मैं इसको एंटर करता हूं तो यहाँ पे SBI की साइट खुल गई। अब सबसे पहले आप इसको बुकमार्क कर सकते हैं। बुकमार्क करने का आसान तरीका होता है कि आप इधर पे अपना माउस पॉइंटर रखिए और इसे खींच के जो एक नीचे बुकमार्क का टैब है उस पे आप ड्रैग कर लीजिए। बुकमार्क का टैब अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप अगेन ये 3 डॉट्स में जाके बुकमार्क्स में आप शो बुकमार्क बार कर सकते हैं। जैसा हमने बोला था HTTPS के बारे में, तो इसके बगल में ये देखिए आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इस पे मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये बोलेगा कि ये सर्टिफिकेट वैलिड है। तो इस लॉक का खास ख्याल रखिए, इसका ध्यान रखिए कि ये एक वैलिडेटेड सर्टिफिकेट है। चलिए अब बात करते हैं कुछ लिंक्स के बारे में। तो लिंक्स जो है वो आपको ट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि लिंक्स इस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं कि कई बार आपको समझ में भी नहीं आएगा। वो लिंक सही लगेगा मगर वो आपको एक कोई फ्रॉड वेबसाइट पे ले जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप सिटी बैंक और सिटी बैंक देखेंगे, दोनों एक नजर में सेम लगते हैं। जो नीचे का ए है वो साइरिलिक अल्फाबेट है। कभी भी किसी भी लिंक को क्लिक ना कीजिए जिसके बारे में आपको पता ना हो, वो ट्रस्टेड सोर्स से ना हो, वो वैलिडेटेड ना हो। और बैंक्स आपको कभी भी ईमेल्स में अपने लिंक नहीं भेजते हैं। इन चीजों का खास ख्याल रखिए। हमारी टेंडेंसी होती है जो भी लिंक दिखा, स्पेशली अगर उसमें लिखा होता है कि प्राइज मनी मिलेगी, हम उसे क्लिक कर बैठते हैं। जैसा हमने बोला HTTPS के बारे में, तो HTTPS ये देखा हमने लॉक को। सिमिलरली अगर साइट HTTP होगी तो वो इस तरीके से दिखाएगी नॉट सिक्योर में। ये क्रोम में है बट हर ब्राउजर पे ये काफी प्रोमिनेंटली बता दिया जाता है कि ये जो है साइट HTTPS नहीं है। आपकी कोई भी बैंकिंग वेबसाइट और इवन कोई भी रीजनेबल वेबसाइट आज की डेट में HTTP नहीं होती है, वो केवल HTTPS ही होती है। फिर भी अगर आपको कोई ऐसी HTTP लिंक मिलती है तो इंश्योर कीजिए कि वो बहुत ही ट्रस्टेड और वैलिडेटेड वेबसाइट है। और दूसरी चीज, कभी भी अपनी HTTP वेबसाइट पे तो कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मत डालिए। साइट HTTPS होगी मगर जरूरी नहीं कि सर्टिफिकेट सही हो। तो इस केस में जनरली आपको ब्राउजर बता देते हैं, जैसे ये HTTPS वेबसाइट है बट आप देखेंगे कि इसको स्ट्राइक थ्रू किया गया है, तो इसका मतलब इसके सर्टिफिकेट में कुछ इश्यू है। सर्टिफिकेट जनरेट करना बहुत आसान होता है जो भी थोड़ा डेवलपमेंट को समझता हो। तो इसलिए अगर आप किसी भी वेबसाइट से जो कि इंपॉर्टेंट वेबसाइट है उससे डील कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि उसका सर्टिफिकेट नॉट सिक्योर वाली स्टेट में नहीं है। और ब्राउजर भी आपसे पूछेगा कि आप इस वेबसाइट को ट्रस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। लिंक HTTPS है, सर्टिफिकेट भी सही है मगर फिर भी वो लिंक सेफ नहीं हो सकता है। जी हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि लिंक सेफ हो गया है। तो किसी भी लिंक को क्लिक करने से पहले उसको एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट वैलिडेट करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी लिंक HTTPS है मगर वो वाकई में एक ट्रस्टेड लिंक है, तो इसके बारे में हम अपनी एक आने वाली वीडियोस पे इसको कवर करेंगे। और जैसा हमने कहा, OTP कभी किसी को मत दीजिए। OTP वो आपके पूरे आपके बैंक के, आपके सोशल मीडिया अकाउंट के
वो लास्ट चाबी होती है, वो लास्ट की होती है कि अगर वो दूसरों के हाथ में चली गई तो समझ लीजिए कि इट्स बिग प्रॉब्लम। इसको हम क्विकली फायरफॉक्स में भी देख लेते हैं। फायरफॉक्स एंड क्रोम दो काफी यूज्ड ब्राउजर्स हैं। तो फायरफॉक्स में भी वापस आप यहाँ पे, जैसे वहां पे 3 डॉट्स थे, यहाँ पे 3 लाइंस होती हैं। आप यहाँ पे जाके न्यू प्राइवेट विंडो ओपन कर सकते हैं। तो ये प्राइवेट विंडो आपकी आ गई। अब इसमें मैं वापस जाके बैंक की वेबसाइट को डालूंगा। तो ये हमको पता है एक वैलिडेटेड वेबसाइट है, एक ट्रस्टेड लिंक है। तो यहाँ पे SBI की वेबसाइट खुल गई। अगेन यहाँ पे जो आप देखेंगे कि ये कनेक्शन सिक्योर है, ये आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। और इसे अगर आपको बुकमार्क करना है तो यहाँ पे आपको एक स्टार दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। ये आपसे पूछेगा कि इस लिंक का क्या नाम देना है। तो आप बोल सकते हैं SBI बैंक, और आप इसको बोल सकते हैं कि आप इसको टूल बार में देखना चाहते हैं। टूल बार मतलब जो आपको यहाँ पे ये है, इसको टूल बार बोलते हैं। तो बुकमार्क टूल बार सेव कर दीजिए और देखिए आपका SBI का लिंक किधर आ गया। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने अपना पासवर्ड बैंक की करेक्ट एंड सिक्योर वेबसाइट में जाके चेंज कर दिया है। So friends, we hope that this video was very informational and useful to you all. So friends, if you like this video, then don't forget to like, share and subscribe to our channel. And we'll meet you all next time. Till then, bye. Stay safe, stay home